अब जिस दिन हिसाब होगा ना उस दिन पकाया जेठ जी पर आएगा। सुधांशु गाड़ी को सोनप्रयाग लेकर आया और तेरे मामा वहाँ ढूंढ रहे, पता ही नहीं चला इनको। चौसा बात खा रहे कि दाल चावल? राजमा। आज राजमा। ससुर जी पहचान नहीं पाएंगे आपको। जेठ जी चावल तो खूब खाते हैं और चाय पीते टाइम इनको शुगर हो जाता है। हस्बैंड जी ने बोला कि आरती बहू को बोला कि हमारे साथ चलो। रास्ते का पता नहीं चलेगा ना। हाँ, ये तो राजा महाराजों के टाइम की पेन है, ये दादा की रखी थी घर में। सच में? हाँ, सरपंच थे मेरे दादाजी उस समय के। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 9 बजे से कर रही हूँ। आज मौसम बहुत ही सुहावना सा है और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। तो अभी घर पर आ गए हैं उपप्रधान जेठ जी। जेठ जी कैसे हैं आप? मस्त हैं। मस्त हैं। चलिए यहाँ पर गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट का आनंद लेते हैं। आज ब्रेकफास्ट में है पनीर पराठा। खाओ खाओ, आपने खा लिया ना? ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरी हस्बैंड जी और उपप्रधान जेठ जी की तैयारी हो गई है फाटा मार्केट जाने की। तो यहाँ पर खड़ी हो रखी है हमारी थार गाड़ी, लेकिन हम इस गाड़ी से नहीं जा रहे हैं बल्कि हम अपनी दूसरी गाड़ी से जा रहे हैं और इतने गाड़ियों में अपनी गाड़ी को ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही, सब उधर साइड खड़े हो गए हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि गाड़ी नहीं मिल रही है क्योंकि हम जा रहे हैं प्रदीप देवर जी की गाड़ी से। तो सुधांशु भांजे ने पता नहीं कहाँ एक्सयूवी गाड़ी खड़ी कर दी। तो अब हम जा रहे हैं अपनी थार गाड़ी से। त्रियुगी नारायण गांव से हम यहाँ सोनप्रयाग तक अपनी थार गाड़ी में आए और हमारे साथ फाटा जा रहे हैं हमारी बुआरी भी, आरती बुआरी। कैसे हो आप? बस बढ़िया हूँ। अच्छा, तो अब चलेंगे हम अपनी एक्सयूवी गाड़ी से फाटा की ओर। सुधांशु गाड़ी को सोनप्रयाग लेकर आया और तेरे मामा वहाँ ढूंढ रहे, पता ही नहीं चला इनको। गाड़ी तो वहीं छोड़, और चाबी पकड़ रखी थार की और ढूंढ रहे एक्सयूवी। पहले ऐसे बोला था ना कि मैं थार ले जा रहा। वो तो ऊपर के लिए बोला था ना, यहाँ तोसी के लिए। हमारी थार गाड़ी ना तोसी गाँव बहुत बार जा चुकी है, हम भी जाएंगे, ठीक है एक बार। को जाना, गाड़ी तो जा चुकी है 3-4 बार। हाँ वही तो। और यहाँ सोनप्रयाग में हमारे होटल का माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। बस 2 हमारी गाड़ियाँ ही यहाँ पर हैं, तो अब फटाफट से चलते हैं। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम केदार घाटी के खूबसूरत मार्केट फाटा मार्केट में पहुंच गए हैं। और श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान फाटा मार्केट का माहौल बहुत ही रौनक भरा रहता है, लेकिन आजकल माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो गया। यहाँ फाटा में भारतीय स्टेट बैंक है, तो हम बैंक का कुछ काम निपटाने के लिए आए हुए हैं और हमारे साथ साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ भी आई हुई हैं, यानी कि हम ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो ग्रुप को रिन्यू करना पड़ता है, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, तो वही काम करने के लिए आए हुए हैं। और हमसे पहले यहाँ मार्केट में पहुँच गए हैं दीदी जी, हमारी बुढ़ ससुर जी, सासू जी। प्रणाम। दीदी प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य जी, प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य और कौन ठीक जी, क्या होता है? हमसे पहले पहुँच गए, चलो बहुत बढ़िया। फोटो गाड़ दो भाई, निकाल। प्रणाम। और आज बहुत टाइम के बाद हम भाई जी से मिले हैं। कैसे भाई जी? ठीक ठाक? कैसे चल रही है? सब बढ़िया। और दीदी लोग भी आ गए। दीदी प्रणाम। मैं सब्जी प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य गौर पर आई एक है तुम भी। दीदी लोग तो एडवांस में पहुंच गए। और क्या क्या हो रहा है दीदी? थोड़ा आगे पीछे। हाँ थोड़ा आगे पीछे चलता है, तो ग्रुप का काम है। वही तो, सब महिलाएं पहुंच गई। हमने कहा आप भी घर में। हाँ चलो बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर हम सभी लोग इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि हम सभी को चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो। सुबह से लेकर दिन के लगभग 2 बजे का टाइम हो गया, तो बादलों के पीछे छुप गई और अब जाके हम बैंक से बाहर आए हैं। आज तो दीदी बुरी लोगों का काम भी हो गया और पहली बार हमारा भी बैंक का पूरा काम हुआ, फाइनल हो गया सब चीज़, है ना। और मेरा गूगल पे भी नहीं चल रहा था SBI का, तो वो भी मैंने आज सही करवा दिया। वो बैंक से ही बंद हो रखा था, है ना, ट्रांजैक्शन में कुछ वो हो गया था। क्लोज कर लिया था। हाँ क्लोज कर लिया था अकाउंट, क्योंकि एक बार मैंने पेमेंट की 50 हज़ार, फिर मुझे वो बैक आए, फिर सीधे खाता ही ब्लॉक हो गया था, वो गूगल पे सिस्टम सारा ब्लॉक हो गया था। तो बैंक में आने का टाइम कभी कभी मिलता है, तो आज सारा काम हुआ, सब काम। और जेठ जी बोल रहे हैं एक बार लंच कर लो, बोला कहाँ पर? अच्छा
सब लोग यहीं पर लंच करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर भाई जी भट्टी की लिपाई घिसाई कर रहे हैं। पहले ही लिपाई घिसाई कर रहे हैं? अच्छा, कर लिया। और इन्होंने तो खाना फिनिश भी कर लिया है। भर गया पेट? अच्छा, जिनकी तबीयत खराब नहीं होती है गाड़ी में वो मस्त खाना खा रहे हैं, और जिनकी तबीयत खराब है वो कहाँ लटके हुए हैं? अच्छा, समोसा। समोसा तो और खराब होता है ना। वही तो जेठ जी ने खिलाया होगा उनको समोसा। हाँ, अपने आप का अपने आप। अरे दीदी बोले अपने आप का। हमने नहीं किया, हमने तो कह देता है दाल चावल खाओ। हाँ, पंडित जी के हाथों का दाल चावल खाओ। खाते तो मत खाओ, वही तो खाते हैं। चौसा बात खा रहे कि दाल चावल? चौसा खा ली, राजमा। आज राजमा। फाटा मार्केट में इस वाले ढाबे पर पहाड़ी स्पेशल खाना मिलता है। चौसा बात, मस्त हरी सब्जी और उसके साथ भुनी हुई मिर्च। लेकिन आज चौसा खत्म हो गया। आपने चौसा खाया? हाँ, मॉल में आओ, स्पेशल हमारे लिए बना रहे हैं। अच्छा, तो अब हम दाल चावल खाते हैं। खाना बनाने के बाद रोज़ इस चूल्हे की लिपाई घिसाई की जाती है और यहीं पर आग वाले चूल्हे पर खाना बनाते हैं हमारे भाई जी। चलो, सब लोगों को यहीं पर अच्छा लगता है खाना खाने में। कभी आइए सुबह के टाइम पे। अच्छा, भट्टी हम जलाते हैं जब खाना बनाते हैं, उस समय का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा, तो आग जलती है, यह है घर की दाल। ओके, वही वाह वही वाह। स्कूली बच्चों की छुट्टी हो गई है और सब मुझे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, शर्मा भी रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, फोटो बिल्कुल बिल्कुल, आप ब्लॉग में भी आ गए। तो हमारे ग्रुप के अलावा दीदी लोगों का ग्रुप भी आया हुआ था और इनका काम अभी होना बाकी है। ठीक है, बाय बाय, अपना काम निपटाओ। ठीक है, मिलते हैं आपको। ओके। एक बार तो हम वापस घर जाने लग गए थे, लेकिन अभी फिर से जा रहे हैं बैंक की ओर। एक स्टाम्प में साइन करना है बोला है ना। आज काम कंप्लीट तो हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है एक काम छूट गया। हाँ, फिर कौन आ रहा है? वही तो। और उप प्रधान जेठ जी सब कामों में हेल्प कर रहे हैं। दीदी खुश हो रही है, बहुत काम। हेल्प वाला भी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत काम काजी हैं भाई आपके हस्बैंड जी। सासू जी और दीदी की थोड़ा बहुत तबीयत खराब हो रही है, तो मॉल में आ गए शॉपिंग करने के लिए। अब होगी तबीयत सही? शॉपिंग करने के बाद क्या क्या खरीदा? सूट है, सूट, इसमें नारंगी फल। चलो, सूट आपने ले खरीदी की? चलो, बहुत बढ़िया। आपने? ये बाप रे बाप, आज तो फुल भर गया। और जो पहन रखा वो भी खरीदा? ओ भाई, यहीं से शुरुआत कर ली पहनने की। चलो, बहुत बढ़िया। दीदी लोग चले गए हैं अंदर। इधर से शॉपिंग हो रखी है। बचपना ठीक ठाक लगे वाला काम धंधा पर। चलो, गांव की दीदी भूली लोगों को कभी कभी मार्केट साइड आने का मौका मिलता है, इसलिए यहाँ पर जमकर खरीदारी हो रही है। मुझे भी बोल रहे थे खरीदारी करने के लिए। मैंने बोला क्या खरीदूँ, सब चीज़ है, क्योंकि कुछ टाइम पहले देहरादून से घर वापस आई हूँ, तो मैं एक ही बार सामान खरीदती हूँ वहीं से। सभी लोग खरीदारी कर रहे थे, तो मैंने सोचा एक लिप बाम खरीदा जाए, है ना। खूब खरीदारी हो गई आज। थोड़ा बहुत आपने ले किया कि बच्चों के लिए? अच्छा अच्छा। तो यहाँ फाटा मार्केट में नई नई दुकानें देखने को मिल रही हैं और इधर एक ब्यूटी पार्लर खुल रखा है। आज सब ब्यूटी पार्लर में आ गए दीदी लोग। और ये ब्यूटी पार्लर खुला है हमारी योगिता भूली का। कैसे हो आप? बस बढ़िया। चलिए, बधाई आपके लिए। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ आपकी शॉप पर, है ना, तो पार्टी हो जाए। क्या क्या रखा? अच्छा, स्कार्फ रखा। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप भी खरीदो स्कार्फ। अब यहाँ सासू जी ने भी खरीदा स्कार्फ। पूरा मेकअप करके जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ससुर जी पहचान नहीं पाएंगे आपको। तो मुझे लग रहा है आज सब दीदी लोग सज धज के फिर से वापस गांव की ओर जाएंगे। भाई कभी कभी मौका मिलता है, ऐसा भी होना चाहिए। तो हमारी बुआरी अपने बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस की टोपी खरीद रही हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और यहाँ से मैं खरीदने वाली हूँ अपने लिए चूड़ी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हैं ना। कंगन खरीदेंगे, कंगन। ये बच्चों के तो है ना। अच्छा, टोपी जेंट्स मतलब, अच्छा बॉय के लिए। नीले कलर के। हाँ, तो मैंने यहाँ से ये वाले कंगन खरीदे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। आपकी होगी खरीदारी? मेरी मौसी लोग तो आपके बहुत ब्लॉग्स देखती है। अच्छा अच्छा। बनारस में वो बोलते घर की क्या बोलते कपली भात सब चीज देखते हैं। अच्छा, बहुत खुश। उनके मुंह में भी पानी आता होगा। धन्यवाद बोलना उनके लिए, ठीक है। हाँ ठीक है योगिता, मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय। ओके, आना त्रियोगिना, ठीक है। मार्केट आकर बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना भी हो जाता है, अपने रिश्तेदार भी मिल जाते हैं।
तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और अब दीदी लोग गए हैं सब्जी की दुकान पर। जेठ जी क्या खरीद रहे हैं? जेठ जी चुपचाप हो गए, क्या खरीद रहे? अरे खरीदना है तो चाय की जगह तो मीठी दे दी, अच्छा, बाकी तो ये लेते हैं। चाय के साथ केला खा रहे थे आप? हैं? ये कैसा कॉम्बिनेशन है, चाय के साथ केला? एक केला थोड़ा सा पकड़ा और फिर छोड़ दिया हैं? और यहाँ पर बुढ़ ससुर जी खूब माप तोल कर रहे हैं अंकल जी के साथ। अच्छा, आज सब्जी की खरीदारी इनके साथ साथ आज हम भी घूम रहे हैं सारी दुकानों में। हाँ, और ये किस सोच में पड़े? मैं देख लो सब्जी देख रहे, नहीं आ रही समझ में। आजकल कम ही सब्जियां रखी हुई हैं, गोभी है, शिमला मिर्च है, घर की खाई। अच्छा, अरबी गडरी, कोई बात नहीं, हो गया ना, आजकल घर ही का खाओ भाई। और जेठ जी ने दुकान कब से खोली? बालना नहीं आ रहा कि जलाना नहीं आ रहा? जेठ जी आपने ले फीकी चाय बना रहे बोला। अच्छा, अंकल जी ने मीठी चाय बनाई। जेठ जी चावल तो खूब खाते हैं और चाय पीते टाइम इनको शुगर हो जाता है। सौरभ की गाड़ी भी आई हुई थी तो सभी दीदी लोग इसमें बैठ गए और हम चलते हैं अपनी गाड़ी से। आरती बुआरी को हमने फिर से अपनी गाड़ी में शिफ्ट करवा दिया। हस्बैंड जी ने बोला कि आरती बहू को बोला कि हमारे साथ चलो। रास्ते का पता नहीं चलेगा ना। हाँ, खूब हंसी मजाक होती है। हाँ, वही तो, ये फ्रैंक नेचर के है ना। हाँ, वही तो। जेठ जी गुमसुम रहेंगे वो फिर बेकार है। होटल का भात खा दिया। यही तो मस्ती मजाक होती है। हाँ? यहाँ गाड़ी में बैठकर सब लोग खूब मस्ती मजाक कर रहे हैं, पुरानी बातें ताज़ा हो रही हैं, है ना? मजा आ रहा है। कुछ बातें कहीं की, कुछ बातें कहीं की, खूब हंसी मजाक हो रही है। यही तो पल होते हैं, ये जीने चाहिए। जेठ जी को नींद आ रही, मुझे लग रहा हाँ कर रहे। हाँ? जो हमने जी ली, बिल्कुल, जो पल हमने जी लिए हैं वही जिंदगी है, वो है ना? दोबारा नहीं आएंगे। वही तो, खूब हंस गए आज तो। आज तो बोले थे दुर्गा की बुआरी को बोलो कि यहीं बैठो। खूब हंसी मजाक हो रही है भाई। रास्ते का पता ही नहीं चलेगा। वही तो चलिए जी, हम पहुंच गए हैं अपने गांव त्रियोगी नारायण में। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ गांव में आजकल बहुत सारे काम एक साथ लगे हुए हैं और अभी हम जा रहे हैं सस्ते गल्ले की दुकान पर। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ काम है, जेठ जी से भी मिलना हो जाएगा। जेठा जी प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य और जेठा जी प्रणाम। ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल बड़े आनंद। दोनों भाई एक जगह पर हैं, क्या बात है? हाँ, तो बैंक में जा रहे लोन के लिए, दुनिया और का लोन तुम दे रहे हैं, बैंक से क्यों ले रहे हैं? अच्छा। नहीं, नहीं, पूरी केदार घाटी के ठेकेदार तो आप हैं। हैं? बताओ तो। और बढ़िया, बस बढ़िया। चलिए, भाई साहब वो है क्या, वो बन रहा है क्या, तो लोग जो कह रहे भाई, हम कह रहे भाई सामने वो बिल्डिंग बनाई। अच्छा, उत्तरकाशी से भी आ रहा था एक फोन मुझे। यार उनको बोले यहाँ पे, तो मैंने कह रहा उनके पास इतना काम है कि केदार घाटी के अलावा कहीं जा ही नहीं सकते। वही तो, ठेकेदार आ रखा है, मैंने कहा जो ठेकेदार है भाई साहब तुम ऐसे मत देखो वो बिल्डिंग उनकी बना रहे। तभी तो बोल रहे हैं हम, देखो फायदा हुआ ना हमारी बिल्डिंग बनने से, आपका भी हुआ हमारा भी हुआ। क्या रुपया नहीं मिला? अब जिस दिन हिसाब होगा ना उस दिन बकाया जेठ जी पर आएगा। हाँ? क्योंकि 1 जीरो बढ़ाने में टाइम नहीं लगता है, इनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। पता चला 10,000 का 1 जीरो और बढ़ा दिया पीछे से, वो 1 लाख हो गया धीरे। चलिए जेठ जी, हो जाएगा हिसाब, अपने ही लोग हैं भाई। इसीलिए मैं चुप रहूं, मैंने कहा चलो यार भाई कर्जा बहुत है। जेठ जी ना मजाक भी ऐसे करते हैं, साइलेंट होके बस ऐसे। जेठ जी आ जाना हिसाब करने के लिए, आग बैंक से भर के ला गए हम। दे दिया बैंक वाले? हाँ, दुनिया भर के फॉर्मेलिटी मांगे होगी। जेठ जी तो अपनी गद्दी पर बैठ गए हैं और यहाँ पर पेन तो बड़ा डेंजर रख रखा है। जेठ जी कहाँ से खरीदा ये पेन है? ये तो राजा महाराजों के टाइम की पेन है, ये दादा की रखी थी घर में। सच में? हाँ, सरपंच थे मेरे दादाजी उस समय के। ये सच में उनकी? हाँ, उनकी पेन। झूठ मत बोल। इसकी चाय खत्म ही नहीं होती है। ये मिली थी उस समय। ये उधार में बहुत बड़े लिखती है। सब एक से बढ़कर एक मजाक करने वाले। उधार में अच्छा लिखती है? अच्छा, उधार बहुत बड़े लिखती है, नहीं लिखती है। बहुत दिनों के बाद जेठ जी लोगों से मिलना हुआ तो बहुत ही मजाकिया जेठ जी हैं, दिल खुश हो जाता है भाई, हंस हंस के हम लोटपोट हो जाते हैं। तो जेठ जी लेकर आ गए हैं गर्मा गर्म चाय। जेठ जी हम जितनी बार भी चाय छोड़ते हैं ना, चाय पीना ही पड़ता है, क्या कर रहे हैं ना? सभा में तो पीना ही पड़ता है भाई। तुम्हारे दूध तो लगा नहीं रखा? नहीं, लगा रखा है हमारे यहाँ नहीं। जेठ जी हमारे यहाँ सीधे दरोगा साहब जी के यहाँ से आता है।
हाँ, दूध। शाम होते ही हमारा गांव त्रियुगी नारायण का मार्केट गाड़ियों से खचाखच भर जाता है। ये टूरिस्ट व्हीकल नहीं है, बल्कि ये हमारे गांव वालों की ही गाड़ियां हैं। कुछ कॉमर्शियल व्हीकल, ये मैक्स बोलेरो गाड़ियां, और कुछ प्राइवेट व्हीकल। आजकल कहीं भी गाड़ियां पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती है। आज हम मार्केट की ओर अपने मन में जितने भी काम सोचकर गए थे सब सक्सेसफुल रहे, और सभी दीदी भूली लोगों से मुलाकात भी हो गई और खूब हंसी मजाक की। वापसी में थोड़ा बहुत थकान भी हो गई थी, क्योंकि बातें ही इतनी ज़्यादा हो रही थी। फिर इधर उधर मार्केट के चक्कर लगाने में थोड़ा बहुत तो थकान हो ही जाती है। तो चलिए जी, अब घर पर पहुंच गए हैं और हाथ मुंह धोकर फिर किचन में डिनर बनाने के लिए जाएंगे। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।